कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक बेहतरीन सा सैंपल पेपर बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं बेटा। केमिस्ट्री का ये पेपर है, लेकिन डंके की चोट पर कह दूं 50 नंबर आपको वार्षिक परीक्षा में दिलाएगा यही प्रश्न पत्र। बहुत ही रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूं ये मैं पेपर। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में डेल ई इक्वल होता है 0। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ना, उसमें उत्प्रेरक जो है ना, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 10 ग्राम मोल जल होता है, 180 ग्राम। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक संरचना है NH2NP5। NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें आपके 18 वर्ग होते हैं। यहां से देखिएगा, है ना, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। ठीक है। डी ब्लॉक के जो तत्व है वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, जो चीजें बता रहा हूं वही एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगी। गहन उष्मा का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है। गहन उष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। प्रक्रम जो ताप रोधी होता है, ऐसा प्रक्रम जो ताप रोधी होता है रौद्रोष्म कहलाता है। यौगिकों में तत्वों का अनुपात मोलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो यहां पर देख लीजिएगा, सरलतम और पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण नियम पर आधारित है। वितरण, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाएगा सही जोड़ी। ये देखिए BeCl2 की संरचना, BeCl2 की जो संरचना है वो आ जाएगी रेखिक। अमोनिया की संरचना NH3, जो अमोनिया है उसकी संरचना क्या जाएगी आपका? अमोनिया की संरचना आ जाएगी त्रिकोणीय। बंद क्रम का जाएगा, ये देख लीजिएगा। चौथा जो है भार का जाएगा न्यूटन। और पांचवा गणित अनुपात का नियम लेवाजियर। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। एक वाक्य में उत्तर है, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति, ठीक है, ऋण आवेशित। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान है वो कितना होता है? तो वो होता है 1 × 10⁻⁷। और सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का बंध पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है आयनिक बंध। आयनिक बंध, ठीक है। यहां से देखिए BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। पांचवा है एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम बताइए। तो वो ऊर्ज अभिक्रिया। अगला देखिए एवोगैड्रो की संख्या, ठीक है, 6.022 × 10⁻23 होती थी। ये देखिए सत्य सत्य है, तो ये पहला सत्य है, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा और छठा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, एवोगैड्रो का नियम लिखना है, गणित अनुपात का नियम लिखना है, गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, मोललता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करिए, अपबाहु का नियम, N+L का नियम बताना है आपको ये, ठीक है। P ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? मुख्य लक्षण देना है। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? अनुनाद से आप क्या समझते हैं?
ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, 100% दावा है। ठीक है, इसी में से आपका 50 से 60% पेपर फंसेगा, और यदि ये 4 पेपर करोगे तो 100% यही प्रश्न होना आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कर लीजिएगा आराम से, एक पेपर आप 3 दिन में भी करोगे। इनका सॉल्यूशन है ना बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, 2 से 3 दिन लगेंगे बस, ज्यादा ज्यादा, है ना, पूरी चीजों को सोल्व कराने में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 16 है, ये 17 है, ये 18, 19,